हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 4। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होगी। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बस कुछ हम कहते कि कुछ सेकंडों का समय लूँगा, जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। राइट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी अभी विद्यार्थी की संख्या नहीं पता है, बोला 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो आपको पहले तो विद्यार्थी की संख्या चाहिए कि हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, और फिर बोल रहा है तो एक पंक्ति कम होगी। अब ये बताइए, एक पंक्ति कम होगी तो कुछ पंक्ति होगा तभी तो एक कम होगा। तो यानी कि आपको मैं अगर यहाँ पे बता दूँ तो मान लीजिए कि हमारे पास कुल लेके 5 पंक्तियाँ हैं, ये 7 पंक्तियाँ है या 3 पंक्तियाँ हैं। मान लीजिए ये मेरा पहला पंक्ति है और ये हमारा दूसरा पंक्ति है। राइट, और ये मेरा तीसरा पंक्ति है। और मैंने बोला कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 स्टूडेंट हैं। मान लीजिए इस पंक्ति में 5 स्टूडेंट हैं, दूसरे वाले में भी 5 है और तीसरे वाले पंक्ति में भी 5 स्टूडेंट है। तो मैं पूछूं कि कुल स्टूडेंटों की संख्या कितना होगा, तो आप बताएंगे सर मैं पूछूं इस पूरे कक्षा में कितने स्टूडेंट होंगे, तो 5, 5 10, 5 15। और ये 15 कैसे आ रहा है? अगर हम इस 15 को लिखना चाहें तो 3 पंक्ति है हमारा और प्रत्येक में 5 है, तो 3 गुणे 5 कर देंगे फिर भी क्या आएगा? 15 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? तो यानी क्या चाहिए हमें? पहला 3 हमने क्या लिया? तो पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टूडेंट है? 5। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हमारा पंक्ति की संख्या है। ये क्या है? हमारा पंक्ति की संख्या है। और ये क्या है? प्रत्येक पंक्ति में, हर एक पंक्ति में, हर एक या प्रत्येक कहलाता है। प्रत्येक पंक्ति में या हर पंक्ति में 5 स्टूडेंट है। हर पंक्ति में छात्रों की संख्या है, ये है ना, छात्रों की संख्या। तब जाकर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो सभी विद्यार्थी मिल जाते हैं, है ना, कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानेंगे, अगर विद्यार्थियों की संख्या निकालना है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना पंक्ति की संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में y स्टूडेंट है या y विद्यार्थी हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना पंक्तियों की संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। तब मैं बात करूँ कि तब कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो पंक्ति गुणे विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में, तो यानी x गुणे y हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy। तब अब डालेंगे प्रश्न से, तो यहाँ पे हमने प्रश्न से लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है हमारा, तो इसमें शर्त नंबर हमारा पहला हो जाएगा। क्या होगा? शर्त नंबर पहला, शर्त नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x और y का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। राइट, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना है हर पंक्ति में? y है ना। बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी अगर अधिक होते तो एक पंक्ति कम होगी। राइट, तो यहाँ पे शर्त नंबर पहला के अनुसार क्या कहेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखा जाए तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं। यहाँ पे देखिए पहले तो था हमारे पास y ना, मैंने माना है तो y, एंड बोल रहा है जब 3 अधिक होंगे तो हमने 3 अधिक कर दिया। तो बोल रहा है कि तो एक पंक्ति कम होगी, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है? x,
इसमें से एक कम हो जाता, यक्स में से एक कम हो जाता। और मैं बोलूं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, विद्यार्थी तो उतना ही होंगे ना कक्षा में। आप पंक्ति बदल दीजिए, है ना, लाइन बदल दीजिए। लाइन आप 10 लड़कों का 3 लाइन में रख दीजिए, 10 लड़कों को, या हम कहते 12 लड़कों को 4 लाइन में रख दीजिए या 6 लाइन में रख दीजिए, है ना। प्रत्येक लाइन में 2-2 लड़के खड़ा कर दीजिए, लेकिन 12 ही स्टूडेंट होंगे। चाहे आप 12 स्टूडेंट को 6 लाइन में खड़ा कर दीजिए या 4 लाइन में खड़ा कर दीजिए। 4 लाइन में खड़ा करते हैं तो प्रत्येक लाइन में 3-3 स्टूडेंट। अगर आप 4 लाइन में करते हैं, अगर आप 6 लाइन में करते हैं तो प्रत्येक लाइन में 2-2 स्टूडेंट हो जाएंगे, है ना। लेकिन स्टूडेंट उतना ही रहेंगे, है ना, कक्षा में। तो हमने बोला है क्या कि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो XY है। और हम लोग देखें तो अगर हमें विद्यार्थी की अगर संख्या चाहिए कुल, तो मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा, राइट। तो छात्रों की संख्या कैसे निकलेगा दोस्तों, छात्रों की संख्या तो पंक्ति का गुणा प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंटों की संख्या से करेंगे तभी तो निकलेगा। यानी इसका गुणा हम लोग कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा, ये तो बराबर होगा उतना ही स्टूडेंट के ना, यानी XY के। तो अब इससे हम लोग समीकरण बनाते हैं, x का y में गुणा करेंगे तो XY हो जाएगा, फिर x का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +3x, राइट। -1 का y में गुणा होगा तो माइनस का y, और -1 का 3 में होगा तो माइनस का 3, बराबर हो जाएगा XY, राइट। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो कट जाएगा ना। अब ये -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी इधर बच जाएगा हमारा 3x - y = 3, ये प्लस का हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम लोग 1 कह देंगे। क्या कहेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। इसे ध्यान में रखना है। अब शर्त नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लगाएंगे अब शर्त नंबर 2 पर हेडिंग। शर्त नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते, कम मतलब घटा दिया जाए, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, y 3। यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, विद्यार्थी तो हमने माना है y, है ना, और इसमें से 3 कम होते हैं तो 3 कम कर दिया हमने। तो बोला यहाँ पर तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, यानी पंक्तियाँ जो है, जो हमारा पंक्ति बन रहा था यक्स, उससे क्या होगा, 2 गो अधिक बनेगा, x + 2 बनेगा। और अगर हम लोग पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में उपस्थित स्टूडेंटों का गुणा कर दें तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा, है ना। और कुल विद्यार्थी तो हम जान रहे कि किसके बराबर है, XY के, राइट। और ये बोल रहा है कि नहीं भाई इतने का मल्टीप्लाई करके इतना है, तो हमने बोला चलो ठीक है भाई मान लेते हैं, यक्स का y में कर देंगे गुणा तो कितना होगा, तो XY हो जाएगा ना। तो ये हो गया XY, यक्स का फिर -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, राइट। 2 का y में करेंगे तो +2y, और फिर 2 का 3 में करेंगे तो -6, ये बराबर हो जाएगा आपका XY के। और ये XY से XY खत्म, यहाँ पे बच रहा है हमारा -3x, और फिर प्लस का 2y, और देखा जाए तो -6 माइनस इधर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, राइट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसे अगर हम लोग विलोपन विधि से अगर खाली हल कर ले, ये वाला प्लस में और ये माइनस में है, खाली जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से, राइट। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x - y = 3, और समीकरण 2 दिया हुआ है -3x और +2y = 6। ये देखा जाए तो ये हो जाएगा ये प्लस है ही ना, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, 2y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा, y, और ये 6 3 कितना हो जाएंगे, 9। अब इस y के मान को किस में रख दें,
तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, है ना। तो आइए हम लोग 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x - y बराबर 3 है। तो यहाँ पे 3x, y का मान रख दिया हमने 9 बराबर 3। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा ना। इसे कट करेंगे तो 4 बार में, यानी x बराबर 4 आ गया। अब x का और y का दोनों वैल्यू मिल चुका है हमें, है ना। तो अब मैं पूछूँ आपसे कि तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। तो x और y का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ गया, तो x का मान है हमारा 4 और y का मान 9। तो 4 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36 होगा। राइट, आप नीचे भी रख सकते हैं इसको। तो ये आपका आंसर होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 है दोस्तों, ये 3 कोण B है, ठीक, ये गुणे में है, राइट। कोण C बराबर 3B बराबर है 2 इंटू कोण, ये है कोण है दोस्तों, ठीक ना। थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राइट। यहाँ पे है हमारा, फिर से समझ लीजिए, कोण C बराबर है 3B बराबर है 2 इंटू कोण A प्लस B। बोल रहा है फिर कि है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि कोण C बराबर 3, आपको दिया है आपको कोण, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोण C बराबर दिया हुआ है 3 कोण B और ये बराबर है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B के, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर, तो बोला है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो त्रिभुज का तीनों कोण कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो कोण C किस पे डिपेंड कर रहा है, कोण B पर। अगर हमें कोण B का मान पता हो तो खाली यहाँ पे रख देंगे तो कोण C का मान आ जाएगा, यानी कोण C का तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यानी यहाँ पे मानना क्या पड़ेगा, तो मानेंगे हम लोग कि कोण A बराबर x डिग्री और B बराबर कोण y डिग्री, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि मान लिया हमने कि कोण A बराबर x डिग्री, राइट, तथा कोण B बराबर y डिग्री, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे रख ले तो एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, तब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तब कोण C बराबर, तो देखिए कोण C किसके बराबर है, 3B, 3 और B के जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग, यहाँ पे y डिग्री माने हैं ना, तो 3y हम लोग मान लेते हैं, राइट। डिग्री उग्री से कोई लेना देना भी नहीं है, आप मान भी सकते हैं। तो हमने कोण C का मान कितना निकाल लिया, 3y। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैं ये दोनों रिलेशन लेता हूँ, तो ये वाला रिलेशन इसके बराबर है, तो यहाँ पे रखूँगा मैं। चूँकि 3 कोण B बराबर क्या है, तो 2 इंटू कोण A प्लस B, है ना। यहाँ पे रखिए B का मान कितना है हमारा, तो y माना है हमने, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 2 इंटू कोण A का मान कितना है माना है हमने दोस्तों, तो x प्लस y। अब अगर थोड़ा सा और इसे हल कर लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 3y तो एज इट इज 2 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 का y में होगा तो प्लस 2y, राइट। अब देखिए प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3y में से 2y घटेगा तो y बराबर 2x। ये हम समीकरण 1 कर देते हैं। अब देखिए ये तो यहीं पे फंस गया, अब आपको कुछ भी नहीं निकलने वाला है। अगर ये भी अगर आप इसके बराबर करते हैं तो ये चीज़ किसके बराबर है, इसी के बराबर है।
तो यानी कि आपका फिर से रिलेशन वही बन के आएगा। तो दो वेरिएबल का मान निकालने के लिए, अगर दो वेरिएबल है उसका मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम दो समीकरण चाहिए। तो एक और हम लोग जानते हैं कि चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। और त्रिभुज का तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कोण ए है, इसको यक्स माने हैं, कोण बी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, राइट। अब देखिए कोण ए के बराबर क्या माना है हमने, यक्स डिग्री, प्लस बी के जगह पे वाई, प्लस सी बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 3y है कि नहीं है, तो यहाँ पे रख देते हैं 3y इज इक्वल टू कितना है 180। अब देखिए y और ये हमारा x तो एज इट इज रह जाएगा, y और 3y कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो y का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 4 और y का मान कितना रखेंगे 2x गुणे 2x बराबर कितना हो जाएगा 180। ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 1 9x, 9x बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब यहाँ से कट करते हैं अगर, तो 9 दूना 18 यानी 20 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आया 20 डिग्री। अब y का मान चाहिए आपको, तो y बराबर कितना है 2x। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू यक्स का मान कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा y का मान 40 डिग्री। और देखा जाए तो अगर c का मान निकालना है, यानी ये तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं, या कोण a बराबर यक्स को ये माना था ना, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। और यहाँ पे y को क्या माना था, b को ही y माना गया था ना, तो कोण b बराबर 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कि कोण c निकालना है, इसलिए कोण c बराबर कितना है, यहाँ पर देख लीजिए आप, कोण c बराबर दिया हुआ है 3y, 3 और y का मान कितना है 40, तो 4 दिया 12 यानी 120 डिग्री, यानी कोण c का मान कितना आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के ये तीनों कोण है दोस्तों, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण है, और ये हमारा ये पहला कोण था और ये दूसरा और ये तीसरा। उम्मीद है ये आप सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।